छात्रों, नमस्कार। मैं कुमारी मधु, हिंदी शिक्षिका, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आपको संक्षिप्त और सुबोध बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूँ। यह कक्षा 6 के लिए है। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 जंगल और जनकपुर का पठन करने जा रही हूँ चित्र के माध्यम से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 अयोध्या में राम चित्र के माध्यम से बताया था। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 जंगल और जनकपुर पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक रामायण को देखिएगा और सुनिएगा। छात्रों, इस कथा में महर्षि विश्वामित्र अपने दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल की ओर जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई, उसके बाद रात हो गई। आगे घना जंगल था तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, आज रात हम इसी वन में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह होकर के हम लोग अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। वह बहुत ही घना और भयानक जंगल था। उस जंगल में ताड़का नामक एक भयानक राक्षसी रहा करती थी, इसलिए उस वन को ताड़का वन भी कहा जाता था। तो ताड़का राक्षसी अत्यंत ही भयानक थी। वहाँ कोई भी आदमी उस जंगल में नहीं ठहर पाता था। उस जंगल के जंगली जीव, पशु पक्षी सभी ताड़का राक्षसी से भयाक्रांत रहा करते थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का राक्षसी का संहार करने के लिए श्री राम को आदेश दिया। तत्पश्चात ताड़का राक्षसी और राम और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध होने लगा। ताड़का राक्षसी अत्यंत क्रोध में आकर उसने राम और लक्ष्मण पर प्रहार करना शुरू किया। राम ने भी अपने धनुष और बाण को उठा करके ताड़का राक्षसी पर आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन ताड़का राक्षसी का कुछ नहीं हो पा रहा था और वह बड़े ही वेग से वृक्षों को उखाड़ कर राम और लक्ष्मण पर प्रहार कर रही थी। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी कि हे राम, तुम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके इस राक्षसी का संहार करो और समाज में शांति कायम करो। तब राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके दिव्य अस्त्रों के प्रहार से ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। तीर लगते ही ताड़का राक्षसी भयानक आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की बहुत ही प्रशंसा की। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र उस रात्रि बहुत ही आराम से दोनों राजकुमारों के साथ सोए और सुबह हुई तो सूर्योदय के साथ उन्होंने प्राणायाम किया और राम को उन्होंने बहुत सारी विद्या बताई। उन्होंने राम को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए, जिससे कि राम का उत्साह और साहस दुगना हो गया। उन्होंने राम को बहुत सारे दिव्य और भगवान के द्वारा प्रदान अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए जिसका कोई तोड़ नहीं था, जिसे पाकर राम बहुत ही खुश हुए। उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की ओर गए और वहाँ उन्होंने राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ की शुरुआत की तो बहुत सारे राक्षस वहाँ उत्पात मचाने आते थे। तब राम और लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर प्रहरी की तरह वहाँ पहरा देने लगे और वे यज्ञ के समापन की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि मुनि बहुत ही आराम से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते आकाश में बहुत सारे राक्षस लोग आने लगे और उन्होंने वे ऊपर से यज्ञ को नष्ट और भ्रष्ट करने लगे।
तब राम ने अपने धनुष और बाण से उन राक्षसों को यज्ञ को नष्ट और भ्रष्ट करने से रोका और यज्ञ को उन्होंने सफलता प्रदान की। ऊपर से राक्षस फिर भी यज्ञ को नष्ट और भ्रष्ट करने लगे। तब राम ने अपने अस्त्र और शस्त्र से उन राक्षसों का संहार कर दिया। तब वे राक्षस यज्ञ की भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार से यज्ञ सफलतापूर्वक निर्विघ्न पूरा हो गया और ऋषि मुनि सुकून से अपने आश्रम में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद महर्षि विश्वामित्र को एक संदेश पत्र मिला। उस संदेश पत्र में लिखा हुआ था कि राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है और उन्हें बुलावा आया था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, तुम दोनों भी भाई मेरे साथ जनकपुरी चलो। तो वे दोनों भाई गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ जनकपुर जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह ही महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुर की ओर प्रस्थान कर गए। जनकपुर में वहाँ के राजा थे राजा जनक और उनकी पत्नी का नाम था रानी सुनैना। राजा जनक की एक बेटी थी, वह अति सुंदरी थी, उसका नाम था सीता। सीता अपूर्व सुंदरी थी। रानी सुनैना सीता को बहुत ही प्यार करती थी। राजा जनक के घर में एक बहुत ही दिव्य धनुष रखा हुआ था। वह भगवान शिव का धनुष था। सीता अपनी सभी बहनों के साथ उस शिव धनुष की नित्य प्रति पूजा किया करती थी। गुरु विश्वामित्र राजा जनक के घर में ठहरे। राजा जनक ने अपने गुरु विश्वामित्र की बहुत ही सेवा की और उन्होंने उनका यथोचित सम्मान किया। राजा जनक गुरु विश्वामित्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे और साथ ही गुरु विश्वामित्र के साथ आए हुए वे दोनों दिव्य और सुकोमल राजकुमार को देखकर भी आश्चर्यचकित थे कि ये दोनों राजकुमार पता नहीं किस देश के हैं और ये दोनों इतने सुंदर और दिव्य हैं। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उसके पश्चात सीता के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। पूरे नगरी में मंगल ध्वनि गूंजने लगी, चारों ओर शहनाइयाँ बजने लगी और राज दरबार में सीता के स्वयंवर के लिए उस पवित्र और दिव्य धनुष को बीच में रख दिया गया और सभी देश के राजकुमार और राजे महाराजे वहाँ सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्तुत हुए। सीता अपने स्वयंवर के लिए सज धज कर राजसभा में आई। सभी गाने वाले उस राजदरबार में उस शिव धनुष की प्रशंसा में गीत गाते थे और सभी देश के राजा महाराजा वहां बैठकर उसका आनंद ले रहे थे। उसके बाद स्वयंवर की शुरुआत हुई। अनेक राजे आए और उन्होंने उस शिव धनुष को उठाना चाहा, लेकिन वह शिव धनुष इतना दिव्य और भारी था कि वह किसी भी राजा से हिल न सका। कुछ राजाओं ने और भी आकर अपने शक्ति का परीक्षण किया। उन्होंने उस शिव धनुष को उठाना चाहा, लेकिन वह शिव धनुष टस से मस न हुआ। बहुत से राजे निराश होकर चले गए। बहुत से राजा अत्यंत निराश हो गए। तब राजा जनक बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कहा कि लगता है इस देश में
वीर पुरुषों की कमी हो गई है, कोई भी मेरी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तब गुरु विश्वामित्र ने वो जो देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने राम को आज्ञा दी कि राम जाओ और उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इस शर्त को पूरा करो। राम अपने गुरु की आज्ञा को लेकर उस शिव धनुष के पास गए। उन्होंने उस शिव धनुष को प्रणाम किया और उसके बाद उस शिव धनुष को एकदम आसानी से उठा लिया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, यह जो शिव धनुष किसी से हिल भी नहीं रहा था, उसे राम ने किसी खिलौने की तरह उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। उसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूटकर गिर पड़ा। सभी लोग राम का जय जयकार करने लगे। शिव धनुष के टूटते ही सभी देवताओं ने ऊपर से राम को प्रणाम किया और पुष्पों की वर्षा की। राम ने उस शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के शर्त को पूरा किया। यह देखकर सीता भी प्रसन्न हुई और सीता की माता भी अत्यंत प्रसन्न हुई। चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी और उसके बाद सीता वरमाला लेकर राम की ओर बढ़ी और उसके पश्चात उन्होंने राम को वरमाला पहनाकर उनके साथ स्वयंवर किया, विवाह किया। उसके पश्चात राम भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सीता को देख रहे थे और मन ही मन हर्षित हो रहे थे। उसके पश्चात राजा दशरथ को ये खबर दी गई। वे वहाँ अपने शेष 3 पुत्रों को लेकर आए। तब राजा जनक ने कहा कि हे राजन, मेरी 3 पुत्रियाँ और हैं और मैं चाहता हूँ कि अपनी 4 पुत्रियों का विवाह आपके 4 पुत्रों के साथ हो जाए। राजा दशरथ ने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात उनके 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों का विवाह राजा जनक की 4 पुत्रियों के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। तो छात्रों, आज मैंने आपको रामायण का पार्ट 2 का पठन किया चित्र के माध्यम से। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।